बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। अक्सर लोगों से ये मैंने कहते हुए सुना है कि हम गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो या तो वो थोड़े सख्त रह जाते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि उनके चावल बैठ जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मेरे बताए हुए तरीके के साथ जब गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो एक एक दाना खिला हुआ भी बनेगा और बिल्कुल गला हुआ भी होगा। मेरे पास एक ख़ास किस्म का गुड़ जो है वो तोहफ़े में आया था और इसकी ख़ासियत ये है कि इसको बनाते वक्त इसके अंदर देसी घी और नट्स डालकर इसको तैयार किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है गुड़ था, तो मैंने सोचा कि इसी का मैं गुड़ वाले चावल बनाती हूँ। इस ग्लास की मेजरमेंट मैंने ली है, 2 ग्लास चावल लिए हैं और तकरीबन 1.5 ग्लास जो है वो मैंने गुड़ का लिया है। 2 खाने के चम्मच मैं देसी घी लूँगी। एक बड़ा जो कप है वो भर के मैं मलाइयों वाले दूध का लूँगी। 3 लौंग हैं और 3 इलायचियाँ खोल के डाली हुई हैं। एक तकरीबन चाय का चम्मच इसके अंदर सौंफ जाएगी और कुछ बादाम है और ये आपके सामने नारियल कटा हुआ भी है और इसका पाउडर भी है। थोड़ी सी क्रीम हम इसके अंदर शामिल एंड पर कर लेंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिनके साथ हम इसको तैयार करेंगे। इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ आएगी वो ये गुड़ है, जो एक ख़ास किस्म का गुड़ है जिसके अंदर नट्स ख़ुसूसी तौर पर मूंगफली जो है वो इसके अंदर डली हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावलों का पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। इस तरीके के साथ जब आप चावल बनाएंगे ना तो फिर आपके चावल बैठेंगे नहीं, बहुत अच्छे बन जाएंगे। दूसरे चूल्हे पर हम क्या करेंगे, एक पैन रखेंगे और जो 1.5 ग्लास हमने गुड़ लिया था उसको आप देखिए, मैंने उसके ना छोटे छोटे टुकड़े पहले ही जो है वो तोड़ लिए हुए थे। इसके अंदर हम तकरीबन 2 घूंट ही पानी के शामिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गुड़ एक ख़ास किस्म का गुड़ है, तो ये आप देखिएगा कि 2 घूंट पानी डलेगा तो फ़ौरन ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आम तौर पे जब आप गुड़ के राइस बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि गुड़ मेल्ट होते हुए ना बड़ा टाइम लगा जाता है। लेकिन ये इतना माशाल्लाह अच्छा जो है वो गुड़ है कि वो फ़ौरन ही मेल्ट हो गया, घुल गया वो एकदम से पानी में। और आपको ये ऊपर ऊपर जो वाइट वाइट सी चीज़ें तैरती हुई नज़र आ रही है पानी के अंदर, ये असल में नट्स हैं, ये मूंगफलियां हैं जो आपको इसके ऊपर ऊपर नज़र आ रही हैं। तो इसके अंदर देसी घी ऑलरेडी डला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग वैसे रूटीन में जब गुड़ वाले चावलों की चाश बनाते हैं तो उसके ऊपर मैला मैला सा एक झाग सा आ जाती है, तो वो हमें रिमूव करनी पड़ती है या बाद में हम उसको छान लेते हैं। लेकिन ये इतना साफ़ गुड़ है कि इसकी चाश देखें कितनी खूबसूरत सुनहरी रंगत की जो है वो तैयार हुई है। तो असल चीज़ जो है वो गुड़ है, जो कि मुझे तोहफ़े में आया था। तो मैंने सोचा कि इसी के जो है वो आपको गुड़ वाले चावल बनाने सिखाऊं। तो आप ये देखें इसकी रंगत चाश की कितनी प्यारी है और ऊपर ऊपर जो एक झाग आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली देसी घी की जो है वो सुनहरी रंगत है जो ऊपर की तरफ आ गई है। तो अब इस चाश को हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप आम गुड़ की बना रहे हैं ये चावल तो फिर आप लाजमी चाश बनाने के बाद उसको एक मरतबा छान लीजिएगा। तो कुछ हमें छानने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नट्स हैं, तो अगर हम छान देंगे तो हमारे नट्स तो सारे वेस्ट हो जाएंगे और वैसे भी इतने साफ़ गुड़ को ज़रूरत ही नहीं है हमें कुछ भी करने की। तो ये देखें कितना अच्छा जोश आ गया है और जितना टाइम आपने देखा है बस इतने में ही चाश तैयार हो गई है, कोई लम्स बाकी नहीं रहे। अब ये जो पानी हमने बॉईल होने के लिए रखा था, देखिए पानी में बॉईल आ गया है। अब हमने जो 2 ग्लास चावल भिगो के रखे थे तकरीबन आधा घंटा पहले, उनको हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत से लोग जो है वो गुड़ वाले चावल बनाते वक़्त ये ज़रूर पूछते हैं कि हमने कनी कितनी रखनी है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका बस यही तरीका है जैसे आप आम तौर पे चावल बॉईल करते हैं और उसकी जिस कनी के ऊपर आप दम पर लगाते हैं, पानी निथारते हैं, बस आपने वही रखना है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हम ये कहें कि चावलों की कोई कनी की अहमियत है। बस आपने आगे इसको सिर्फ़ ये चेक करना है कि अगला जो प्रोसीजर होगा वो मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ। जब आपने उस चाश को मेरे प्रोसीजर के तहत भूनेंगे और फिर उसमें चावल शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावलों को कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छे और खिले हुए चावल आपके बनेंगे। बीच-बीच में आप चावलों का दाना चेक कर लें कि इसकी जो है वो ये क्या गल गए हुए हैं या नहीं गले हुए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कोई ऐसा रूल नहीं कि मैं ये आपको कहूँ कि गुड़ वाले चावल पका रहे हैं तो इतनी कनी होनी चाहिए। बस जितने बॉयल चावलों के लिए आप कनी रखते हैं बस उतने ही लेवल पर आपने रखना है। तो पहले तो मुझे थोड़े कच्चे लग रहे थे, अब मैंने दोबारा चेक किया है तो ये देखिए मेरे हाथ के दबाने से आपने देखा होगा पूरा चावल बड़ा अच्छा दब गया है।
तो यहाँ पर हमारे चावल मैंने निथार लिए हैं। अच्छा, मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो देसी घी के डाले हैं। आम गुड़ अगर मैं लेती तो 3 खाने के चम्मच डालती, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि ये ख़ास गुड़ है जिसके अंदर ऑलरेडी देसी घी डला हुआ है, तो मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच लिए हैं। यहाँ जो मैंने 3 लौंग और 3 इलायचियाँ आपको बताई थी वो मैंने खोली हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब देसी घी के अंदर इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, खुशबू उठना शुरू हो जाएगी थोड़ी ही देर के बाद। देसी घी में जैसे ही ये जो इलायचियों के दाने हैं ये भुनेंगे तो एक प्यारी सी खुशबू उठेगी। तो इस वक्त आपने जो चाश बनाकर रखी थी वो आप लोगों ने डाल देनी है। मेरी चाश बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, मैंने जिस पैन में बनाई उसी से मैंने इसके अंदर डाल दी। अगर आप आम गुड़ की बना रहे हैं तो आप एक दफ़ा उसको ज़रूर छान लीजिएगा, ताकि अगर उसमें कोई मैल या कोई चीज़ है तो वो निकल जाए इसके अंदर से। अब यहाँ हमने इस चाश को भूनना शुरू करना है। अभी फ़िलहाल तो आप ये देख रहे हैं कि अभी तो सिंपल ही है, लेकिन आपने चम्मच अब इसमें मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि थोड़ी ही देर गुजरेगी तो ये उबलते हुए ऊपर की जानिब जो है वो आ जाएगी। तो बस आपने इसका ख्याल करना है और इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है। ये जो आपको थोड़ा लग रहा है ना कि ये नरम सी पड़ गई है, तो ये इसलिए है कि ऑयल और जो चाश है वो अलग अलग थी। लेकिन थोड़ी ही देर में, अब आप देखें, थोड़ी ही देर में जो ये हमारा देसी घी था वो और जो हमारा गुड़ था वो आपस में कितना अच्छा मिक्स होके जो है ना, उसने उबलती हुई जो झाग भी आपको नज़र आ रही है वो भी बड़ी गाढ़ी सी एक झाग है। यानी यहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो बहुत ही अच्छा देसी घी के साथ मिक्स हो गया है और बड़ी अच्छी सी एक जो है ना वो ये चाश ने बहुत अच्छा जो है वो अपनी रंगत तैयार कर ली है। लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको अभी थोड़ा सा और जो है वो पकाना है। अब तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के बाद जो मैंने आपको 1 कप दूध कहा था, ये दूध आपने वो लेना है जिस पर खूब मलाइयाँ आई हुई होती हैं। यानी आप समझें कि अगर आपने दूध बॉईल करके रखा हुआ है तो जितनी ऊपर मलाई है वो सारी की सारी आपने इस वक्त इसमें डाल देनी है। अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके अंदर जितनी ज़्यादा मलाई आप शामिल करेंगे उतने ही चावल आपके नरम पकेंगे। तो क्योंकि चिकनाई होनी चाहिए ना, जितनी ज़्यादा चिकनाई जो है वो, जितना ज़्यादा मॉइस्चर चावल को मिलेगा वो उतने ही इसको नरम कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जब दूध डाला तो फिर एक दफ़ा हमारी जो चाश थी वो फिर पतली सी हो गई, लेकिन हमने इसको दोबारा फिर गाढ़ा करना है। रंगत आपके सामने है, जब हमने दूध डाला उससे पहले इसकी रंगत जो है वो डार्क ब्राउन कलर की थी, जो कि हमें चाहिए थी। लेकिन दूध डालने के बाद इसकी रंगत फिर पीली सी हो गई है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये दोबारा से इसके अंदर से जो दूध है वो सारा ख़त्म हो जाए, सिर्फ दूध के अंदर की जो फैट्स हैं वो, देसी घी और गुड़, ये फिर मिलकर एक ख़ास किस्म के रंगत की चाश को बना दे। तो वो आप देखते जाइएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद उस रंगत के ऊपर आएगी जो रंगत हमें चाहिए है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ, साइडों से मैं इसके जो वो लग रहा है सारा इसका पेस्ट, उसको मैं नीचे उतार रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रंगत जो है वो डार्क होना शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी ये हमारी मतलूबा रंगत के ऊपर नहीं आई, अभी भी हमें इसको पकाना है। यहाँ तक पकाना है कि ये बहुत डार्क ब्राउन सी, गोल्डन सी जो है ना वो एक शक्ल बना दे। और अब आप देखें ये एक हमारी मतलूबा रंगत के करीब आ गई है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आप देखिएगा कि जब आप चम्मच भी इसमें चला रहे होंगे ना, तो आपको बड़ी गाढ़ी सी जो है वो एक पेस्ट महसूस होगी। या आपको चाश तो जैसे होती है ना, उसके अलावा भी आपको इसकी झाग के अंदर भी एक ऐसे महसूस होगा कि ये गाढ़ापन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, यहाँ पर जिस तरह का गाढ़ापन हमें चाहिए था तकरीबन उस तरह का आ गया है। सिर्फ इसको थोड़ा और डार्क करने के लिए हम मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर इसकी भुनाई जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। नीचे जो है वो गुड़ लग जाता है क्योंकि मिठास है, तो वो आप जितना मर्ज़ी भी नॉन स्टिक पैन वगैरह ले लें, बहरहाल ये डर होता ही है कि जो मिठास का गाढ़ापन है वो नीचे लग जाता है। अब जो चावल हमने बॉईल करके छान के रखे थे, अब इस वक्त में हमने इसके अंदर ये चावल डालने हैं। बहुत से लोग पहले ही चावल डाल देते हैं, तो चावल डालने के बाद ये कहते हैं कि एकदम से चावलों ने पानी छोड़ दिया है। तो आपने पहले मेरी इस ट्रिक को याद रखना है कि जो आपने पेस्ट बनाई है, यानी जो चाश है, वो इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि लकड़ी का चम्मच भी आप जब उसमें चलाएं ना तो आपको गाढ़ा पेस्ट महसूस हो। जब आप उस वक़्त उसमें चावल डालेंगे तो फिर वो कभी भी पानी इतना ज़्यादा नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, अब ये देखें आप कि मैंने बहुत हल्के-हल्के हाथों के साथ चावलों को चाश के साथ मिक्स कर दिया है। और यानी इतने हल्के-हल्के हाथ आपने यूज़ करने हैं, चावलों को दरमियान में चम्मच नहीं चलाना बल्कि साइडों से चम्मच हल्का-हल्का हिलाना है। सारे चावलों को चाश में मैंने मिक्स कर दिया है।
अब बारी आई है जो चीज़ें हमने इसके ऊपर शामिल करनी थी। तो वो जो मैंने कोकोनट पाउडर और कोकोनट काटी हुई ली हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। कोकोनट पाउडर डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल लें, मेरे पास थी इसलिए मैंने डाल दी है। फिर जो बादाम थे उसके भी मैंने छिलके उतार के उनको भी मैंने सेंटर में से 2-2 पीस काटे हुए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और बस इसके अलावा इसमें अब हमने मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर सपोज़ करें आपका थोड़ा सा पानी इसके अंदर किनारों पे आपको महसूस भी हो रहा हो तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दम लगा दें। उस सूरत में अगर पानी है तो दम थोड़ा ज़्यादा लगा दें, अगर चावल बिल्कुल मेरी तरह ड्राई हैं तो दम थोड़ा कम लगाएगा, यानी कि मैंने तकरीबन कोई 20 मिनट से 25 मिनट का दम लगाया है। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। चावल आपके सामने बनकर तैयार हुए हैं। काश के जो हमारा कैमरा है ये आपके लिए इसकी खुशबू को भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकता, तो आपको अंदाज़ा होता कि ये कितनी खूबसूरत खुशबू वाले, कितने खुश रंग और कितने बेहतरीन खिले हुए जो है चावल हमारे तैयार हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी।